हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 है एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स। तो अब तक हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, इंट्रोडक्शन डाल चुका हूं और 6.1 जो है एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आज 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद ये शो करना है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए कैसे नहीं है। अब x प्लस 50 कितना होगा, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे है ये, ठीक है ना, ये एक लाइन है। तो x की वैल्यू कितना आएगी 180 माइनस 50। तो x की वैल्यू क्या है 130 आ गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है ना। अब देखिए y इक्वल टू 130 होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे इक्वेशन सेकंड मानिए। अब इन दोनों कंपेयर कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये भी 130 है, ये भी 130 है। तो x इक्वल टू वाई मिलेगा यहाँ पे। x एंगल x इक्वल टू एंगल y। जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो क्या हो गई है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये पैरेलल हो जाता है। लिखेंगे इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो इसीलिए ए बी पैरेलल सी डी। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बोल रहा है इफ ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। क्लियर? जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल होंगे। इतना क्लियर है? और बोल रखा है एंड वाई जेड रेशियो दे रखा है, वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3:7 दे रखा है। हमें फाइंड करना है एक्स। तो करते हैं सॉल्यूशन। देखिए बोल रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। सो इसीलिए ए बी पैरेलल होगा ई एफ के। इतना क्लियर है? अब देखिए जब ये लाइन, अगर मैं इसको रफ कर देता हूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना क्लियर है? क्वेश्चन में दे रखा है वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 दे रखा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ वाई जेड की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो वाई रेशियो एक्स इक्वल टू 3:7 होगा। इतना क्लियर है? कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। अब देखिए एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक? क्यों होगा? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल्स ये होता है कि दो लाइन के पैरेलल जब होती है तो उसके एक साइड वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ y की जगह पे क्या लिखूंगा 3। लेट करेंगे हम लोग y इक्वल टू 3a मान लीजिए और x इक्वल टू क्या मानना है 7a, क्योंकि ये रेशियो में है तो इसको जगह मैं 7a लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे 3a 180। तो tan a इक्वल टू 180 आएगा। तो a की वैल्यू कहते हैं कि 180/10 कट के a की वैल्यू कहते हैं 18 डिग्री आ गई। जब a की वैल्यू निकल गई तो हमें करना फाइंड करना है x की वैल्यू। तो x की क्या है 7a, तो 7 × 18। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 126 डिग्री। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? बोला कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है, जो ई एफ जो है परपेंडिकुलर है वो सी डी के ऊपर है। इतना क्लियर है? देखिए ये ई एफ जो परपेंडिकुलर सी डी पे हो तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर भी होगा। इतना क्लियर है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है हर जगह से। और जी ई डी इक्वल टू 126, ये एंगल जो है 126 डिग्री दे रखा है। ठीक है? हमें फाइंड करना है ए जी ई एंगल निकालना है। ए जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। जी ई एफ मतलब ये अंदर वाला एंगल फाइंड करना है। और एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए ये एंगल जो है इस वाले के इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्व। क्या मिलेगा? ए जी ई
इक्वल टू GED 126 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आया? अब देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 होगा ना, क्योंकि कौन सा एंगल है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं AGE प्लस FGE इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, ठीक है ना। इसकी जगह पर 126 आ जाएगा, 126 डिग्री प्लस FGE इज इक्वल टू कितना मिलेगा 180। इस इक्वेशन फर्स्ट मान ली तो फ्रॉम फर्स्ट। अभी प्लस में माइनस हो जाएगा, FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो FGE कितना मिलेगा, माइनस करने के बाद 54 डिग्री, ठीक है ना। अब लास्ट हमें फाइंड करना है FGE, नहीं FGE हमने फाइंड कर लिया, GEF। अब देखिए ये एंगल जो दिख रहा है आपको और ये वाला एंगल दिख रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा, GED के मतलब 126 के बराबर होगा। देखिए कैसे, GEF प्लस FED इज इक्वल टू GED। समझ में आया? GEF प्लस FED इज इक्वल टू GED के बराबर होगा। अब ये तो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना 90 होगा, तो ये 90 मिलेगा और ये 126। तो यहाँ लिख रहे क्यों, क्योंकि EF परपेंडिकुलर है CD पे, ठीक है ना। ये प्लस में माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 आ जाएगा 36 डिग्री। सब तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल लगा इफ PQ एंड ST, PQ पैरेलल है ST के, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये Q है O नहीं है, ठीक है। PQR एंगल PQR कितना है 110 है, RST 130 डिग्री है, हमें फाइंड करना है QRS मतलब ये वाला एंगल। अब इस क्वेश्चन में हिंट में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचना है ST के बराबर। तो इसे हिंट में भी दिया हुआ और आपको करना भी पड़ेगा, नहीं भी दिया हो एग्जाम में तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी हो पाएगा। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ मैं इसके कॉन्टेक्ट से, इसको मान लेता हूँ AB। लिखेंगे सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, क्या पैरेलल खींचा, AB पैरेलल है ST के, ठीक है ना। अब करते हैं सॉल्व। देखिए ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना 180 डिग्री हो, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ C, तो आएगा PQR प्लस QC, R पॉइंट दे रखा है, C किस लिए मानना है, R पॉइंट दे ही रखा है पहले से, ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, क्यों को इंटीरियर एंगल, ठीक। इतना क्लियर है। अब PQR कितना 110 है, तो ARQ कितना मिलेगा, ये प्लस में जाके माइनस में जाएगा, तो ARQ कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जब 180 होगा तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, क्या मिलेगा, STR प्लस BRS इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। क्यों इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जो दो लाइन के किसी एक साइड का सम जो होता है दोनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब ये कितना दिया हुआ 130 डिग्री दिया हुआ है, प्लस BRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में जाकर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो BRS कितना आएगा 50 डिग्री। इतना समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, QRS। तो QRS फाइंड करने के लिए हम इन तीनों का सम कितना लेंगे 180
तो ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब ये कितना है 70, क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, ये कितना है 50, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा 120 होगा, तो इधर जाके माइनस कर लीजिए 120, तो क्यू आर एस कितना आएगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोला कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू मतलब ए पी क्यू एंगल 50 दे रखा है और पी आर डी ये एंगल पी आर डी दे रखा है 127 दे रखा है, हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब सी डी जो है पैरेलल है ए बी के, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किया है ना, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अभी तक समझ में नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब देखिए ये एक ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर ट्रायंगल दिख रहा है, पी क्यू आर ट्रायंगल जो है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 हो। कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था आप लोग इंट्रोडक्शन में, नहीं याद है आप लोगों को, करिए देख कैसे करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री होगा, क्यों होगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल में इन दोनों का सम जो होगा ये बाहर वाले के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो x कितना है 50 है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 127 माइनस 50, तो y की वैल्यू आएगा ये आपकी 77 डिग्री। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल लगा पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो पी क्यू और आर एस है वो दो मिरर है कुछ इस तरह, ये एक मिरर है, ये मिरर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये मिरर का ये हिस्सा है और ये हिस्सा। इसमें क्या करते हैं कि ए बी जो है, ये ए बी जो है इंसिडेंट रे है, वो किसे पी क्यू को पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब यहाँ से अगर ए बी को पढ़ा लेंगे तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आर एस पे आएगा, आर एस रिफ्लेक्ट करके कहाँ सी डी को भेजेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इस तरह का रखा है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, मतलब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो करते हैं, देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम एम मान लेता हूँ, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ एन। देखो फिजिक्स का लॉ है, जब दो जैसे कि रिफ्लेक्ट होती, कोई लाइन रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि ये लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो इसके दो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल में दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये 10th क्लास में आप पढ़ोगे। तो इसके ऊपर बेस से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो करते हैं। तो यहाँ से जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो एंगल 1 एंगल 2 में लिख लेता हूँ इसे 3 इसे 4। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, ड्रॉ एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है, और एन सी परपेंडिकुलर आर एस। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मानिए। इस तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, इसे क्वेश्चन सेकंड मानिए। इतना क्लियर है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पे, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। दो लाइन के पैरेलल जब होगी तो इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये लाइन तो इसके पैरेलल होगा। इतना क्लियर है। तो जब ये इसके पैरेलल होगा मतलब कि, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मिलेगा। क्यों होगा, बिकॉज BM जो है पैरेलल होगा NC के। इतना समझ में। अब दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया वो देखते हैं। जब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3।
देखिए एंगल 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ, तो एंगल 2 की जगह 1 लिख लीजिए एक जगह, और एक जगह एंगल 2 ही रहेगा, ठीक है। और एक 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, ए बी सी होगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 क्या मिलेगा, बी सी डी, बी सी डी। अब ध्यान से ये पूरा एंगल जो है इस पूरे के इक्वल हो गया। कभी भी दो लाइन के बीच के अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो क्या होता है, वो पैरेलल होता है। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो ए बी पैरेलल सी डी। तो इस से लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।